चिलचिलाती गर्मी में एसी के फटने की खबरें अक्सर सामने आ रही हैं। ताज़ा मामला मुजफ्फरनगर के नई मंडी क्षेत्र के NH 58 भोपा बाईपास का है, जहां आज मंगलवार दोपहर लगभग 11 बजे एक मारुति ऑटोमोबाइल्स शोरूम के सर्विस में एसी के फटने की वजह से आग लग गई। भयंकर गर्मी और 45 डिग्री तापमान होने के कारण देखते ही देखते आग ने पूरे मारुति शोरूम को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे पूरा शोरूम जलकर खाक हो गया। मुजफ्फरनगर में बाईपास के निकट ऑटोमोबाइल्स शोरूम में एसी के फटने से आग लग गई। सूचना पाकर दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने का प्रयास किया। मारुति का यह शोरूम राधा गोविंद ऑटोमोबाइल्स के नाम से है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं ताहिर खान। खबर मुजफ्फरनगर से है। दिल्ली हरिद्वार नेशनल हाईवे स्थित राधा गोविंद ऑटोमोबाइल्स मारुति शोरूम में एसी के फटने से लगी भयंकर आग ने एक विकराल रूप ले लिया। मारुति सुजुकी का शोरूम जलकर राख हुआ। फायर ब्रिगेड की दर्जनों गाड़ियां आग बुझाने में लगी। दमकल विभाग और शोरूम के स्टाफ ने तत्परता दिखाते हुए गाड़ियों से भरे हुए शोरूम को तुरंत खाली कर दिया और मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। घटनास्थल पर निरीक्षण करने के लिए पहुंचे जिला अधिकारी अरविंद मलप्पा बंगारी और CDO संदीप भागिया ने पूरे मामले की जानकारी ली और दमकल विभाग में पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश दिए। बता दें, जिस वक्त शोरूम में आग लगी उसी समय शोरूम में 200 से 250 गाड़ियां और स्टाफ मौजूद था। गेस्ट रूम में लगी एसी फटने से यह हादसा हुआ और देखते ही देखते आग पूरे शोरूम में फैल गई। शोरूम की वर्कशॉप में आग ने पहुंचते ही विकराल रूप धारण कर लिया, जिसकी वजह से आग पूरे शोरूम में फैल गई और आग ने मारुति सुजुकी के शोरूम का इंफ्रास्ट्रक्चर यानी बुनियादी ढांचा जलकर राख हो गया। जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर अरविंद बंगारी ने जानकारी देते हुए बताया कि आग पर समय रहते काबू पा लिया गया है और सहारनपुर, मेरठ और मुजफ्फरनगर की फायर ब्रिगेड की गाड़ियां बुलाई गई हैं और आसपास की पेपर मिल में मौजूद फायर टेंडरों का भी सहयोग लिया जा रहा है। DM अरविंद मलप्पा बंगारी ने आगे कहा कि जैसे ही आग लगने की सूचना 112 पर मिली तो उसके 7 मिनट के बाद तुरंत CFO और फायर विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई और आग बुझाने में जुट गई। उन्होंने कहा कि आग के बाद की वीडियोग्राफी की जाएगी, उसके बाद नुकसान का आकलन किया जाएगा। दिल्ली हरिद्वार रोड पे राधा गोविंद ऑटो मोबाइल्स की आग लगी है और इनकी शोरूम की में आग लगी और आग लगने के कारण इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट जो इनको जो अभी प्राइमा फेसी जो मौके पे जो बताया जा रहा है, जो उनके ओनर द्वारा एंड जो मौके पे जो लग रही है, तो इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट प्लस एसी के कारण लगा हुआ है। अभी इसकी आग लगभग अभी कंट्रोल में है एंड इनका जो भी नुकसान है इसका वीडियोग्राफी की जा रही है एंड इसके बाद इसके फोरेंसिक जो हमारी जो फायर विभाग की टीम है उसके द्वारा फिर गहनता से जांच करेगी किस कारण से आग लगेगी, क्या कारण है। उसके बाद इनको ओनर के साथ भी शेयर की जाएगी एंड अभी आग कंट्रोल में है, तो आशा करते हैं कि इसको जल्दी हम और कहाँ से गाड़ियाँ बुलाई गई सर? सहारनपुर से, मेरठ से गाड़ी बुलाई गई थी और जान से और हमारे मुजफ्फरनगर के साथ अन्य जिलों से भी गाड़ी मंगवाई गई। सर, अगर आग पर जल्दी काबू ना पाया जाता तो कितना बड़ा नुकसान हो सकता था? नहीं, देखिए, हर एक चीज़ के लिए रिएक्शन टाइम होती है। रिएक्शन टाइम जो 112 पे जब इनकी आग की सूचना मिली तत्काल, क्योंकि मौके पे CFO था आई साइट पे उनके ऑफिस पे, तो तत्काल वो गाड़ी लेके आ गया। रिएक्शन टाइम बहुत शॉर्ट था एंड क्योंकि इन्फ्लेमेबल मटेरियल थी, जैसे कि ऑयल्स थी जिसमें आग लगी, ड्रम्स के आग लगी, तो लुब्रिकेंट होने के नाते आग और गर्मी है तो इस पर काबू पाई गई एंड जो भी अभी लगी उसका सर्वे और वीडियोग्राफी की जाएगी, उसके बाद सही आकलन बताया जाएगा। शोरूम में काफ़ी कर्मचारी भी थे, कोई झुलसा तो नहीं? आज के टाइम पे जो सूचना मिली है कोई किसी का भी कोई कैजुअलिटी नहीं है, सब लोग टाइम पे बाहर आ गए एंड उनका जो ऐसा कोई जनहानि की कोई ऐसा कोई नहीं है। भी थी सर शोरूम में?
अभी इसके डिटेल में जिसका ओनर है वो बताएंगे। जो गाड़ी थी, जो नई गाड़ी थी, उनको बाहर निकाल दी गई थी, मगर इनका जो भी इनका इक्विपमेंट्स है, स्पेयर पार्ट्स है, लुब्रिकेंट ऑयल है, वो अभी जो मौके पे जो दिख रहा है नुकसान हुआ है। एंड इसके अगले इसके बाद स्पेसिफिकली इसका जो इनका आकलन की जाएगी। जिस वक्त शोरूम में आग लगी उस समय शोरूम में स्टाफ और काफ़ी गाड़ियां मौजूद थी जिन्हें समय रहते बचा लिया गया। इस दौरान कोई जनहानि नहीं हुई। आपका नाम? ऋतिक है जी मेरा नाम। ऋतिक, तो क्या हुआ था? अचानक आग लगी, कैसे लगी आग? पता नहीं जी, हम तो काम कर रहे थे, हमें नहीं पता कैसे लगी आग। उसमें वेटिंग रूम में एसी में लगी थी। अच्छा, हाँ जी। कैसे पता लगा आप लोगों को? आप लोगों को कैसे लगा? हम तो काम कर रहे थे, फिटमेंट कर रहे थे गाड़ी में। हाँ। उसमें एकदम जाके देखा तो धुआं धुआं उठ रहा। कोई धमाके की आवाज़ आई हो या नहीं, धमाका कुछ नहीं था। फिर क्या हुआ? एसी में ही आग लगी है बस। आग लगने के बाद लगभग कितना नुकसान देखने को मिल रहा पूरा शोरूम? वो तो जी मैं कह नहीं सकता, वो तो सब तुम्हारे सामने दिख रहा है ना। स्टाफ में से कोई किसी की जानहानि होनी? ना कुछ नहीं, कुछ नहीं। राधा गोविंद ऑटोमोबाइल शोरूम के मालिक जगमोहन गोयल के पुत्र जानकारी देते हुए बताया कि सुबह करीब 10:30 बजे के आसपास सूचना मिली कि शोरूम में आग लग गई। जो फायर उपकरण हमारे पास मौजूद थे उनसे आग को बुझाने का प्रयास किया गया, लेकिन आग नहीं बुझी, जिसकी वजह से तुरंत इसकी सूचना फायर विभाग को दी गई। उन्होंने कहा कि आग की सूचना पर जिलाधिकारी और पुलिस के अधिकारी भी यहां पर पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि शोरूम में काफ़ी नुकसान है, लेकिन गनीमत रही कोई जनहानि नहीं हुई। आगे उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन का बहुत सहयोग मिल रहा है और आग पर काबू पा लिया गया। संजीत जी, आपके शोरूम में आग लगी है, किस तरह आग लगी और कितने घंटे लगभग अब तक हो गए? सुबह 10:30 बज के अराउंड आग लगी थी। शॉर्ट सर्किट इसका रीज़न है और तब से कोशिश कर रहे हैं जी आग बुझाने की। लगभग नुकसान का आकलन हो पाया हो? अभी कुछ नहीं है जी, अभी तो हमें होश ही नहीं है, अभी तो आग ही बुझाने में लगे हुए हैं। आग के कारणों का पता लग पाया? शॉर्ट सर्किट पता लगाई थी पहले ही, उसमें जो इन्वेस्टिगेशन है हमारी। कितनी गाड़ियाँ शोरूम में थी जिन्हें बाहर निकाल लिया? सारी गाड़ियाँ निकालनी जी, अभी गिनती तो मेरे पास नहीं है, मैं उस टाइम शोरूम में मौजूद नहीं था, मेरा स्टाफ मौजूद था, बट गाड़ियों में किसी में नुकसान नहीं हुआ है अभी जो हमें पता है। बाकी हम चेक करेंगे। कोई स्टाफ झुलसा हो? कोई किसी भी मानहानि किसी तरह की नहीं है ब्रिगेड की काफ़ी गाड़ियाँ मौजूद यहाँ पर, डीएम साहब जी। डीएम साहब का पूरा सपोर्ट रहा है जी, प्रशासन का पूरा सपोर्ट रहा है और फायर की भी लगातार गाड़ियाँ आती रही है, प्रशासन ने पूरा सपोर्ट किया है हमें। फिलहाल कितना नुकसान आप? अभी कुछ नहीं है जी, अभी हमारे एक्सपर्ट्स आएंगे, वो सब देख के बताएंगे। अभी तो हम अंदर भी नहीं जा सकते, पूरी आग लगी हुई थी तो सब अभी कुछ आकलन नहीं कर पाए। पूरे शोरूम जलकर है? शोरूम वर्कशॉप में काफ़ी भारी नुकसान है, स्पेयर पार्ट में बहुत ज़्यादा नुकसान है, सब खत्म हो गया। आपको बता दें, इससे पहले भी इस तरह की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। इससे पहले भी एसी फटने की कई खबरें सामने आई। दिल्ली, नोएडा, जालंधर, गाजियाबाद समेत कई जगहों से ऐसी खबरें सामने आ चुकी हैं। गाजियाबाद में तो एसी में धमाका होने के बाद घर की पहली और दूसरी मंजिल में आग लग गई थी, जिसके बाद दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और समय रहते आग पर काबू पा लिया। इस एसी फटने की घटना में कोई घायल नहीं हुआ था। प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अब आप QR कोड के ज़रिए भी चैनल पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अन्य लोगों से भी चैनल को सब्सक्राइब करा सकते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार, खबरदार, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। फिर मुलाकात होगी नई और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।